मुद्दा ईमानदारी का है, मुद्दा सरकार के कामकाज का है, जिस पर आम आदमी पार्टी जमकर अपनी पीठ थपथपाती है। वहीं बीजेपी उस पर सवाल खड़े करती है। अब आम आदमी पार्टी की तारीफ में न्यूयॉर्क और खाड़ी के देशों के अखबार में खबर छपी तो बीजेपी ने उस खबर का पोस्टमार्टम कर डाला। हालांकि सियासत के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि उनकी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। बात शुरू हुई थी सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी से, पर बात निकली तो सियासी लड़ाई बहुत दूर अमेरिका तक पहुंच गई। शराब नीति की जांच के बहाने शिक्षा नीति की दलीलें शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का पन्ना दिखाया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की वजह सिसोदिया को बताया। तो बीजेपी ने पूछ लिया कि बात इधर उधर की क्यों की जा रही है। शिक्षा के बहाने शराब नीति से आम आदमी पार्टी भटका रही है। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की सियासत में शराब पर जंग जारी है। वहीं अब आपको राजधानी दिल्ली से लेकर चलते हैं बिहार। बिहार की सियासत में जीजा जी की एंट्री हो चुकी है। तेज प्रताप के साथ सरकारी बैठक में जीजा जी की मौजूदगी ने एक बार फिर से बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी परिवारवाद को लेकर एक बार फिर आरजेडी को घेर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शैलेश कुमार, तेज प्रताप के जीजा, मीसा भारती के पति। आखिर सरकारी बैठक में जीजा जी का क्या काम, ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। उन तस्वीरों के सामने आने के बाद जहां प्रदूषण कंट्रोल की बैठक में नए नवेले वन पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने जीजा जी शैलेश कुमार के साथ पहुंच गए थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बानोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बानोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी, और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। ये तो शुरुआत है। राजद के जो सर्वोपरि नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे और इसी प्रकार के और घटनाएं आगे देखने के लिए बिहार की जनता को मिलेगी। तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद, और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है। शैलेश लालू यादव के दामाद हैं, लालू की बेटी मीसा भारती के पति हैं, लेकिन बिहार सरकार में वो किसी भी पद पर नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किस हैसियत से वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। आरजेडी से बैठक बता रही है तो बीजेपी उसी बैठकी पर सवाल खड़े कर रही है। सुशील कुमार मोदी जी ने आज ट्वीट किया। ट्वीट को देख करके उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। भारतीय जनता पार्टी कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, तो स्वयं डिप्टी सीएम से उनका बेटा अधिकारियों के साथ बैठता था।
रामप्रीत पासवान जो पीएचडी मिनिस्टर थे, उनका बेटा मंत्री की गैर मौजूदगी में जाकर के स्पॉट पर निरीक्षण करते थे। है तो वह नहीं मचा, आत्मा मर चुकी थी भाजपा के उस समय। एक बैठक होता है, एक बैठकी होती है, तो बैठकी का स्वरूप डिपार्टमेंट में नहीं होता। जब बैठक का स्वरूप है तो उसमें निश्चित तौर पर नहीं दिखना चाहिए। दिखे भी हैं तो किस पोजीशन पे दिखे हैं, तो ये बैठक के स्वरूप में कहीं भी कोई औचित्य नहीं है रहने का। बैठकी हो तो समझ में आता है, पर बैठक के स्वरूप में डिपार्टमेंटल में कहाँ दिखाई देगा। एक तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी सामने आई। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक में नजर आए, जबकि उनके पास कोई भी सरकारी पद नहीं है। ये वही संजय यादव हैं जिनके तेजस्वी से करीबी होने पर भाई तेज प्रताप ने सवाल खड़े कर दिए थे। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच हुई अनबन में तेज प्रताप के निशाने पर संजय यादव ही थे। उस दौरान तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संजय यादव ने उनके 3 बॉडीगार्ड का मोबाइल फोन बंद करवा दिया, उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई। अब इस तस्वीर पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। ये संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है? बड़ा बेटा दामाद को और छोटा बेटा गैर सरकारी सलाहकार को बैठाकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहा है। आईएएस की हिम्मत है क्या रोकने की? जवाब आएगा, गपशप कर रहे थे। जब घमासान बढ़ा तो आरजेडी ने साफ किया कि संजय यादव को ओएसडी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या तैयारियों के बिना पर गैर सरकारी शख्स को सरकारी मीटिंग में बिठाया जा सकता है? तेज प्रताप यादव जी कार्यालय जाते हैं, उनके साथ समर्थक जाता है, उनके लोग जाते हैं, कोई समीक्षा बैठक भी नहीं थी, गेट टुगेदर था। अगर कोई उत्साह बस अगर कोई पहुंचा, परिवार का सदस्य हो या कार्यकर्ता हो, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब थे डिप्टी सीएम, जब लीडर अपोजिशन थे, दोनों स्थिति में संजय यादव जी ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोधियों के पास जंगल राज और परिवारवाद सबसे बड़ा कार्ड रहा है। अब जीजा जी और उनके दोस्तों की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसमें तेजस्वी यादव वन और पर्यावरण विभाग की बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनके जीजा शैलेश मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो सरकारी बैठक ले रहे हैं, उसमें उनके सलाहकार संजय यादव की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी न केवल लालू परिवार पर हमलावर है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछ रही है कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।